अगर चला ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला तो फिर दोबारा से इसके ऊपर हम सुपरफिशियल पे ही आ जाएँगे। अगर गाय भी तो खाती है घास, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मतलब समझ रहे हो? आदमी को छोड़कर कोई चाय नहीं पीता। मेरा कुत्ता है, उसको मैंने चाय पिलाई और वो पीता था। अब तो वो है हाँ, नहीं, लेकिन अच्छा। हाँ, वो पीता था चाय। चीज़ टोटली ट्रू कि लोगों को चाय पीने के बाद कई लोगों को ज़्यादा खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं। वो उसका एक प्रोसेस है। तो अगर स्पेसिफिकली चाय पीने से ही हो रहा है, तो फिर तो जो हम एसिड मतलब जैसे हम खाना खाएँगे, जैसे एसिड रिलीज़ होगा, फिर तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए। घुटने दुखना, कमर दुखना, कंधा दुखना, जोड़ों में दर्द होना, हृदयघात होना, हार्ट अटैक होना, फिर कई बार ब्रेन हेमरेज होना, खराब से खराब रोग शरीर के खून की अम्लता बढ़ने के बाद ही आते हैं। और ये अम्लता सबसे ज्यादा चाय से बढ़ती है। तो क्यों फालतू में पीना? मत पियो। आदमी को छोड़कर कोई चाय नहीं पीता। आदमी को छोड़ कर के किसी के पास चाय बनाने का नहीं, नहीं, ऐसा संसार है में। नहीं, लेकिन ये ऐसा है नहीं। जो मेरा कुत्ता है, उसको मैंने चाय पिलाई और वो पीता था। अब तो वो है हाँ, नहीं, लेकिन अच्छा, हाँ, वो पीता था चाय, लेकिन ठंडी करके, ऑफ कोर्स। अच्छा। हाँ, मैंने और बहुत इसमें बार कुत्ते को पिला अच्छा, अच्छा, ये कुत्ते को बोल रहे हैं इसलिए आप बोल रहे हो। के देखा, नहीं पीता। गाय को पिलाया नहीं पीती, भैंस को पिलाया वो भी नहीं पीती, कोई जानवर चाय नहीं पीता, पक्षी भी गाय नहीं भैंस का पीते। तो नहीं पता। हाँ, मतलब कि ठीक है कि लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं हुआ ना, क्योंकि इस ही हुँ, लॉजिक के हिसाब से गाय भी तो खाती है घास, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मतलब समझ रहे हो हुँ, कि अगर जिसको रेसिप्रोकेशन बोलते हैं कि अगर ए बी की तरफ जा रहा है तो बी भी ए की तरफ जाना चाहिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम हुँ, कुत्ते को अगर चाय पिला रहे हैं और कुत्ता नहीं पी रहा है, या फिर हम अगर गाय को चाय पिला रहे हैं और गाय चाय नहीं पी रही है, तो फिर उसका उल्टा भी हम वही तर्क आज और ये तर्क इज़ इक्वल टू कि गाय देखो घास खाती है, तुम भी घास खाओ या हम भी घास खाएँ। ये सेम स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ठीक है, वो मतलब कि अल्टीमेटली ये बात एक्सेस किसी भी चीज़ की बुरी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कई लोग हैं जैसे ही चाय पिएँगे तुरंत उनको ज़्यादा एसिडिक फ़ील हो सकता है, एंड व्हिच इज़ टोटली ट्रू कि लोगों को चाय पीने के बाद कई लोगों को ज़्यादा खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं। वो उसका एक प्रोसेस है। उसको यूनिवर्सली नहीं बोला जा सकता। आप कोई नहीं भी बोल पॉइंट सकते उठा कि हाँ। सकते हैं, मैं हाँ, उठाता मतलब हूँ। मेरा इसमें एक पॉइंट तो ये है मेन कि जैसे ही मतलब मैंने सुना, मेरे माइंड में सबसे पहले ये आया कि हमारी हमारे जो स्टमक में हमारा स्टमक इतना ज़्यादा एसिडिक है, जितना हम अगर चाय को हम एसिड मान रहे हैं, तो हमारी जो स्टमक में जो एसिड है, जिस पीएच का एसिड है, उसके मुकाबले तो वो कुछ भी नहीं है ना। तो अगर स्पेसिफिकली चाय पीने से ही हो रहा है, तो फिर तो जो हम एसिड मतलब जैसे हम खाना खाएँगे, जैसे एसिड रिलीज़ होगा, फिर तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए, जो कि होती भी है कुछ लोगों में, लेकिन सब में नहीं होती। और ये हुँ। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि घुटने दर्द होना और ये हाथ-पैर दर्द होना, ये कोई मतलब स्पेसिफिसिटी तो नहीं है कि इसके नहीं, वजह से मतलब ये इस हो। वहाँ तक तो हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है, अब अगर आप ध्यान दो तो। क्योंकि उन्होंने बोला हुँ, है रक्त की अम्लता, और हम अभी पहला हाँ, स्टेप ले रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं स्टमक की अम्लता, मतलब कि स्टमक की एसिडिटी की बात कर रहे हैं। और तुम दुनिया में हर व्यक्ति का क्या टेस्ट करते हो? हर व्यक्ति का वो टेस्ट करते हो प्रिक मार करके, हुँ, डायबिटीज़ के लिए शुगर टेस्ट करते हो, उसी के लिए तुम पीएच की स्ट्रिप लगा कर के देख लो। रत्ती भर अंतर नहीं आएगा किसी भी व्यक्ति के, क्योंकि हमारा पीएच बच्चों को पता घुला बाइकार्बोनेट, सिखाते हैं कि बिल्कुल, आप बिल्कुल। 7.3 7 पॉइंट तकरीबन आपका जो है वो रहती है आपके उसकी जो पीएच है, पीएच रेंज है, और हुँ, इतनी नैरो पीएच रेंज है क्योंकि इतिहास में हम लोग जिस तरीके से एक खास तापमान देखें आप, हम लोग कौन है? हम लोग ऐसे जीव हैं जो एक खास तापमान पे ही जीवित रह सकते हैं। हम अपने अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखते हैं। अ, बिल्कुल, इसके अलावा होम्योस्टेसिस। इसके अलावा हमारे हर एक शरीर में जो अलग-अलग टिश्यू हैं, उनकी अपनी अपना एक इस खास पीएच है। इसका सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल जो बच्चों को पढ़ाया जाता है दैट इज़ अमाइलेज़। कि अगर आप ध्यान दें तो आपका स्लाइवरी अमाइलेज़ भी होता है और आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज़ भी होता है। और ये दोनों के दोनों अमाइलेज़ हैं, मतलब कि ये दोनों के दोनों शुगर को तोड़ने का काम करते हैं। अमाइलोज़ को तोड़ते हैं तो शुगर बनती है, तो वो जो अमाइलोज़ को तोड़ने वाला एंजाइम अमाइलेज़ हो गया। लेकिन हुँ, दोनों इवॉल्व हुए हैं अलग-अलग पीएच पे काम करने के लिए।
मेरा सलाइवरी अमाइलेज 7 पीएच पे काम कर रहा है लगभग और मेरा पैनक्रियाटिक अमाइलेज, क्योंकि वहाँ पर मेरे ड्यूडेनम में बेसिक पीएच होता है, बाइकार्बोनेट सिक्रीट होते हैं, क्योंकि स्टमक से जो एसिड आ रहा है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रलाइज करना है, जिसके लिए मेरा पैनक्रियाज बाइकार्बोनेट आयंस को सिक्रीट करता है। तो जो सलाइवरी अमाइलेज, वो जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, वो बेसिक पीएच पे अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करता है। इसका मतलब है कि मेरे शरीर में जितने मॉलिक्यूल हैं, जितने प्रोटीन हैं, जितने एंजाइम्स हैं, वो एक खास पीएच पर ही काम करने के लिए इवॉल्व हुए हैं। अगर बिल्कुल। जैसे ही पीएच थोड़ा-सा भी इधर-उधर होगा, काम करना बंद हो जाएँगी वो चीज़ें। मेरे खून में मेरे अ, मेरे मेरा हीमोग्लोबिन है सबसे मेन प्रोटीन, मेरा एल्ब्यूमिन है, मेरे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं। अगर मेरे ब्लड के पीएच से ज़त्ती भर भी छेड़खानी की गई किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो अम्लता बढ़ाती की डायरेक्शन में हो, चाहे घटाने की डायरेक्शन में हो, तुरंत हड़कंप मच जाएगा। और जबकि ये आर्ग्यूमेंट हम कितना ज़्यादा सुनते हैं ना, एसिड वाला, कि भई अ सिद्धू जी की जो वाइफ को कैंसर हुआ था जी, क्यों हुआ था जी? हाँ, एसिडिटी से कैंसर होता है। हमारे आचार्य मनीष जी हैं, वो भी हर बार यही गुणगान करते रहते हैं कि जी ये देखो, ये हमने नया डिवाइस बनाया है, ये पानी को जो है वो करके अल्कलाइन वाटर पियो, अल्कलाइन डाइट, एसिडिक डाइट से बचो, एसिडिक नहीं, डाइट से और बचो। उसमें उसमें वो नींबू भी डालते हैं, उसको एल्कलाइन बोलते हैं वो। अच्छा। नींबू डालते हैं अल्कलाइन वाटर बनाने के लिए, वाह! फे मतलब हर जगह कई कई जगह पीएच स्ट्रिप लेकर के घूमते रहते हैं, लेकिन यहाँ हुँ, पीएच स्ट्रिप नहीं लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल, जैसे ही तुम नींबू डालोगे, तुरंत वो जो है एसिडिक जो है उसके अंदर में दिखा देगा। तो बिल्कुल। कितनी कितनी अजीब बात है ये वाली, अम्लता वाली जो बात है, वो बहुत पॉपुलर है, नो डाउट, और बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं अगर पीएच ठीक से टिश्यू के लेवल पे भी अगर मेंटेन नहीं किया ना गया हो। तो। हाँ, लेकिन ये तो अब बात करते हैं कि डिसाइड कैसे होता है कि मेरे पेट में क्या, मैंने अगर मान लो कि मैं बुफ़े में गया और बुफ़े में मैंने 1 घंटे खाना खाया है, हर तरीके का खाना खाया है। तब मेरा पेट में क्या सेम अमाउंट ऑफ एसिड बनेगा, सेम अब पीएच का एसिड बनेगा, एज़ कंपेयर टू कि मैंने एक एक खीरे का 1 स्लाइस खाया है। क्या मेरे पेट हुँ, में अभी भी उतना, तो इसका मतलब है कि ये जीवंत शरीर है। ये जो आप खाते हैं उसके बेसिस पर पे डिफ़ाइन होता है कि करता है, आपका बॉडी कितना पीएच उसको बनाएगा करना है। उसको। अम, अगर जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री में घुस सकें, हुँ, फिजियोलॉजी में घुस सकें, तो आपके बेसिकली जो पैराइटल सेल्स हैं स्टमक के अंदर में, जो आपके एसिड बनाने के लिए ज़िम्मेदार हैं, हुँ, और उसी तरीके से उनको एक्टिव करने के लिए हमारे पास जो सेल्स हैं, वो जैसे गैस्ट्रिन है, तो हुँ, गैस्ट्रिन एक्टिवेट करता है आपके पैराइटल सेल को, और ये हुँ, सब एक्टिवेट होते हैं मेरे दूसरे सेल से, एच सेल है, जी सेल है। हुँ, किससे एक्टिवेट होते हैं ये इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली? द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन माय फूड, क्योंकि इनका जो रिसेप्टर है वो सेंस करता है अमाइनो एसिड्स को। तो जितना ज़्यादा आपके खाने के अंदर में अमाइनो एसिड ज़्यादा होंगे ना, उतना ज़्यादा ये पर्टिकुलर सेल्स आपके एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट उतना होंगे। ज़्यादा गैस्ट्रिन, उतना ज़्यादा पैराइटल सेल, H प्लस आयन जो है वो, और Cl क्लोराइड माइनस आयन दोनों अलग-अलग फेंके जाते हैं, तब जाकर के आपका HCl बनता है। तो इसका मतलब है कि इट डिपेंड्स अपॉन कि आप खा क्या रहे हैं, उसके खा क्या रहे हैं, अमाउंट कितना है, पहला और दूसरा पॉइंट। हुँ, तीसरा हुँ, पॉइंट, उस खाने के अंदर में भी कितना ज़्यादा है वो प्रोटीन का अमाउंट। तो बिल्कुल। जब भी लोग हाइपर एसिड से परेशान हैं, उनको देखा जाता है कि भैया ये इनकी प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम देखने के बाद आप उनके खाने को अल्टर करोगे, उसके अंदर में प्रोटीन वाले से ज़्यादा लोग खिचड़ी-विचड़ी की डायरेक्शन में कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, कि पेट पे ईज़ी रहता है। हुँ, इसके अलावा अगर आप जो सबसे पॉपुलर ड्रग है, ज़ैंटेक या हुँ, रैंटिडिन, है ना? तो हुँ, रैंटिडिन इज़ अ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ हिस्टिडीन, हुँ, मतलब कि द हिस्टामिन, सॉरी, नॉट हिस्टिडीन तो अमाइनो एसिड है। हाँ, हिस्टामिन का जो है स्ट्रक्चरल एनालॉग है, और जो हिस्टामिन मेरे लंग्स के अंदर में
ज़िम्मेदार है, एक प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर की तरह काम करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज़ करा सकता जो है हिस्टामिन, हेंस एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, ड्रग्स। लेवोसिट्राजिन और ये सब हुँ, आती हैं। तो अगर आप देखें तो सिट्राजिन, रेंटिडिन कितना, हुँ, देखिए साउंड कितना सेम कर रहा है, देख रहे हैं आप? हुँ, कि हुँ। सिट्राजिन क्या कर रही है, वो आपका वहाँ पर बॉडी के अंदर में एलर्जिक रिएक्शंस को कम हिस्टामिन करने के लिए आप कम कर इस्तेमाल करते हैं। हुँ। हिस्टामिन को ब्लॉक कर रही है। हुँ, हाँ, और जैसे ही और स्टमक के अंदर में जब आप रैंटिडिन लेते हैं, तो वो ये वाले पर्टिकुलर हिस्टामिन के पाथवे को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से आपका एसिड बनना बंद होता है। तो 2 तरीके से आप एसिड को मॉनिटर करते हैं। या तो आप न्यूट्रलाइज़ करोगे, कोई भी पर्टिकुलर बेस वाली चीज़ लेके, इनो जैसी चीज़ लेकर के, या तो आप हुँ, उसको न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश करोगे, या फिर आप डायरेक्टली जाओगे इस तरीके की चीज़ों पर, जो कि आपका है रैंटेक, ड्रग्स। ज़ेंटेक या ड्रग्स की, जो कि आपके पाथवे को ब्लॉक करेगा और हेंस आपका एसिड कंपैरेटिवली, अब ये मुझे हमें क्यों पता है? क्योंकि हमें इस मॉलिक्यूल की डिटेल तक पता है कि कौन से अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन किस सेल पे किसके रिसेप्टर से जब बाइंड करता है तो क्या, तभी तो हम ये ड्रग बना पाए ना, समझ रहे हैं आप? बिल और बिल्कुल। इस स्टेटमेंट को ज़रा कंपेयर कीजिए जब कोई व्यक्ति चलता-फिरता आपके पास आता है और बोलता है कि अरे! तुम्हारे रक्त की अम्लता बढ़ी हुई है। बोले भाड़ में गया, हुँ, एक प्रिक मारो, अभी चेक करो, अभी की अभी चेक हाँ, करो, तेरा खून ले, मेरा खून ले। वो जो नाना पाटेकर का हुँ, डायलॉग है ना, ये तेरा खून ये मेरा हाँ, खून बता। हाँ, तो ये हाँ, इतना ईज़ी है डिबंक करना, लेकिन इतने समय से ये चीज़ चलती हुई आ रही है और गारंटी है, क्योंकि अभी आज की वीडियो में हम क्या ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही घुस जाएँ, मतलब कुछ ज़्यादा हुँ, ही हुँ, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी में कुछ ज़्यादा ही घुस जाएँ, ताकि जो लोग कोर एंथुसियास्ट्स हैं, उन तक हम पहुँच सकें, क्योंकि बाकी जगह पर हम अभी तक तो यही ट्राई कर रहे हैं कि ऊपर के लेवल पर। यहाँ पर हम ट्राई कर सकते हैं कि थोड़ा और डिटेल में हम घुस सकते हैं क्या? बिल्कुल। अगर चला ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला तो फिर दोबारा से इसके ऊपर हम सुपरफिशियल पे ही आ जाएँगे, अगर दुनिया को शौक हुँ। नहीं है पढ़ने का तो। इसमें इसमें ना एक वो भी आ रहा है, जैसे ये तो चलो अगर इस टॉपिक को हटा दें तो हम जैसे लोग बोलते हैं कि खाना खाने के एकदम बाद पानी नहीं पीना चाहिए। उसमें भी वो भी होमियोस्टेसिस हमारी बॉडी मेंटेन करेगी, तो उससे इतना कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर हम खाना खाने के बाद भी पानी पिएँ तो इट्स नॉट अ बिग इश्यू, पी सकते हमारे हैं। पास पेपर्स भी हैं इस चीज़ के तो, क्योंकि ये हुँ, इसी बात पर तो वो कर रहा है ना सीधे-सीधे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात कि एसिड का लेना-देना डाइजेशन से है नहीं इतना, जितना कि हाँ, उसका लेना-देना है आपके बाहर जो आप खाना खाते हैं, वो पका करके तो नहीं खाते थे ना। हमने कितने साल पहले पका करके खाना शुरू किया, ज़्यादा सट सट समय नहीं हुआ है हमें। हाँ, और बैक्टीरिया पकाने का वगैरह को हुँ, ट्रू, हुँ, बैक्टीरिया को मारने के लिए। क्योंकि हम अगर देखें तो हमें हर तरीके के जीव मिलते हैं। हमारे करीब बैठता है गिद्ध, और हुँ, गिद्ध क्या करता है आप देखें, गिद्ध, कौवा जो सड़ा खाना खाते हैं ना, जो ऑर्गेनिज़्म, उनका हुँ, पीएच हमसे भी एक कदम ज़्यादा हुँ, एसिडिक निकलता है। बेहतरीन होता है, क्योंकि हाँ, बिल्कुल। उनको तो और भी ज़्यादा इवोल्यूशनरी प्रेशर में जीना पड़ा कि अगर वो खाना इस तरीके का खा रहे हैं जो पहले से सड़ रहा है, वहाँ पर कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया, उसकी संभावना ज़्यादा है, और वो लोग मर गए होंगे जिनका एसिड कम स्ट्रॉन्ग था, जिनका एसिड कम, मतलब थोड़ा न्यूट्रल पीएच का था, वो गिद्ध मर गए, वही बचे बहुत ज़्यादा हाई। तो ये तो बहुत, क्योंकि अब जो आयुर्वेदा या बाकियों का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आ रहा है जठराग्नि से, कि हुँ, जठर बिल्कुल, अग्नि, जठराग्नि। हुँ, लिटरली यू हैव सम काइंड ऑफ फायर व्हिच इज़, फायर। है ना? और पानी हुँ, डालते ही वो क्या हो रही है, वो फायर बुझ रही है। बुझ जा रही है। हुँ, हुँ, हुँ। जबकि हम जानते हैं कि इसका फायर से तो हम आज जानते हैं कि कोई लेना-देना है नहीं। एन हुँ, डाइजेशन में तो जो असल में काम कर रहे हैं वो एंजाइम्स हैं, पेप्सिन हाँ, हाँ, बिल्कुल। है ना? और वो तो, हुँ, और जो एसिड का काम है वो ज़्यादातर रिलेटेड है बैक्टीरिया को किल करने से ज़्यादा बैक्टीरिया को किल रिलेटेड। करना और वो एंजाइम्स के लिए वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट क्रिएट करना, पर्टिकुलर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना। बिल्कुल। हुँ, लेकिन वही है कि ये वाली सारी शब्दावली स्टार्ट करेंगे तो एट लीस्ट तुमको बीएससी करा होना चाहिए, तब तुम यहाँ बैठे हुए हाँ। नज़र आओगे शायद। तो ये थी चाय पे चर्चा अंकित भाई एकेए बायोशाला के साथ। आगे भी वीडियोस का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विटामिन कपल।